हरि ओम। सर्वेभ्यः नमो नमः। हमने द्वितीय विभक्ति का हमारा अभ्यास कर लिया है। इसके उपरांत हमारा जो क्रम है वह क्रम आता है तृतीय विभक्ति। आज हम तृतीय विभक्ति में अजंत शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाए इस विषय में आगे हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हमने देखा था द्वितीय विभक्ति का जो हमने प्रयोग किया वह किया हमने को अर्थ के लिए। को जैसे राम वन को जाता है, जननी शिशु को लेती है, उठाती है, या शिशु को स्नेह करती है। तो जो कर्म शब्द हमारा था, ऑब्जेक्ट जो था, उसके लिए हमने क्या किया था, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया था। अब हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके लिए मैंने आरंभ में ही कारक चिन्ह आप सभी को बताए थे कि किस विभक्ति के लिए कैसे उसके कारक चिन्ह होते हैं। तो जिस प्रकार कर्म जो हमारा था अर्थात द्वितीय विभक्ति जो हमारी थी उसके लिए कारक चिन्ह था को, तो उसी प्रकार जो हमारी तृतीय विभक्ति अर्थात करण कारक जो था उसके लिए हमारा कारक चिन्ह क्या था, से या के द्वारा। तो जिसके द्वारा हमारा कार्य संपादित होगा, जो हमारे कार्य में सहायक होगा, उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कैसे देखिए, पाणी शब्द है, पाणी अर्थात हाथ। बालकः पाणिना खादति, बालक पानी के द्वारा, हाथ के द्वारा खाता है। शिष्यः पाणिभ्यां नमस्करोति, शिष्य पानी के द्वारा, हाथों के द्वारा नमस्कार करता है, द्विवचन। चतुर्भुजः पाणिभिः शोभते, चतुर्भुज अर्थात चार भुजाएं जिसकी है, ऐसा जो चतुर्भुज व्यक्ति है अर्थात ब्रह्मा आप मान सकते हैं, वह पाणिभिः हाथों के द्वारा सुशोभित होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे ईकारांत शब्द था पाणी, है ना, तो उसकी तृतीय विभक्ति बनी पाणिना, पाणिभ्याम, पाणिभिः। इसके आगे है अर्चकः साधुना सह अर्चति, सह के साथ, सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। हम विगत लास्ट ईयर भी हम पढ़ चुके हैं। अर्चकः साधुना सह अर्चति, अर्चक जो है पूजा करने वाला जो है, वह अर्चना करने वाला जो है वह साधु के साथ, साधु के द्वारा या उसके सहयोग से साधु के साथ अर्चना करता है। सुरेशः साधुभ्याम सह गच्छति, सुरेश दो साधुओं के साथ जाता है। महाराजः साधुभिः सह विचार्यति, महाराज साधुओं के साथ विचार करते हैं। तो सहयोग में तृतीय विभक्ति। कृष्णः भ्रात्रा बलरामेण सह गच्छति, यहाँ भ्रातृ शब्द की तृतीय विभक्ति भ्रात्रा, ऋकारांत। कृष्ण भ्राता बलराम के साथ जाते हैं। राम लक्ष्मण भरताभ्याम भ्रातृभ्याम सह भाषते, राम जो है लक्ष्मण और भरत दोनों भाइयों के साथ, भ्रातृभ्याम सह दोनों भाइयों के साथ भाषते बोलते हैं। युधिष्ठिरः भ्रातृभिः सह गुरुं प्रणमति, युधिष्ठिर भ्राताओं के साथ गुरु को प्रणाम करते हैं। भ्रात्रा भ्रातृभ्याम भ्रातृभिः। आगे देखिए, सेवकः द्रोण्या जलम पूरयति, सेवक द्रोणी के द्वारा जल को भरता है, द्रोणी अर्थात बाल्टी। सेवक द्रोणी के द्वारा जल को पूरित करता है, जल को भरता है। महिला द्रोणीभ्याम जलम आनयति, महिला दो बाल्टियों के द्वारा जल को लाती है। बालाः द्रोणीभिः लताः सिंचन्ति, जो बालिकाएं हैं वो बाल्टियों के द्वारा लताओं को सींचती हैं। शिशिरः कूप्या दुग्धम पिबति, इस जो बालक है, बालक का नाम है शिशिर। तो शिशिरः कूपी के द्वारा, कूपी अर्थात ये जो बोतल है, बोतल को हम संस्कृत में कूपी कहते हैं। तो दीर्घ इकारांत, द्रोणी कूपी। शिशिरः कूप्या दुग्धम पिबति, शिशिर जो है कूपी के द्वारा दूध पीता है। बालकः कूपीभ्याम जलम पिबति, बालक दो कूपियों के द्वारा जल को पीता है। भक्ताः कूपीभिः गंगा जलम आनयन्ति, भक्त बोतलों के द्वारा गंगा जल लाते हैं। यशोदा रज्वा
कृष्णम बध्नाति, यशोदा रज्जू के द्वारा रज्जू से कृष्ण को बांधती है। संचालकः रज्जुभ्याम यवनिकाम अपसारयति, संचालक रज्जू के द्वारा यवनिका मतलब होता है पर्दा, पर्दे को अपसारित करते हैं, उठाते हैं। अपसारित करना मतलब खिसकाना, हटाना, खिसकाना। तो संचालक जो है रज्जू के द्वारा यवनिका को खिसकाते हैं। कृषकः रज्जुभिः काष्ठानि बध्नाति, तो रज्जुभिः, यह देखिए उकारांत शब्द है, तो रज्ज्वा, रज्जुभ्याम, रज्जुभिः, कृषक रज्जुओं के द्वारा लकड़ियों को बांधते हैं। अब है रुकारांत, पुत्रः मात्रा सह खादति, पुत्र माता के साथ खाता है। राजकुमारः मातृभ्याम सह शालां गच्छति, राजकुमार दो माताओं के साथ शाला को जाता है। भरतः मातृभिः सह देवं पूजयति, भरत माताओं के साथ देव का पूजन करते हैं। नपुंसकलिंग अक्षी शब्द है पाना, तो काणः अक्षणा पश्यति, जो काणा व्यक्ति होता है जिसकी एक आंख नहीं होती है, देखिए एक आंख नहीं है, सिर्फ ये एक ही आंख है, इसलिए काणः अक्षणा, एक आंख के द्वारा देखता है। जनः अक्षिभ्याम पर्वतम पश्यति, जनः मतलब कोई व्यक्ति है, वह दोनों आंखों के द्वारा पर्वत को देखता है। शिवः अक्षिभिः शोभते, शिव आंखों के द्वारा, तीनों आंखों के द्वारा सुशोभित होते हैं। अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभिः। जानु शब्द, मल्लः जानुना प्रहरति, मल्ल जो ये योद्धा है ये घुटने के द्वारा, जानु अर्थात हमारा नी जो है, घुटना जो है उसके द्वारा प्रहार करता है। शिशुः जानुभ्याम चलति, शिशु घुटनों के द्वारा चलता है। शिशवः जानुभिः चलन्ति, सभी शिशु घुटनों के द्वारा चलते हैं। तो जानुना, जानुभ्याम, जानुभिः। फिर है अजंत शब्दानां तृतीया प्रयोगाः, प्रयोग देखेंगे। पुल्लिंग, शिशुः पाणिना खादति, पाणिभ्याम खनति, पाणिभिः कार्यं कुर्वन्ति, शिशु पानी के द्वारा, हाथ के द्वारा खाता है, छात्र दोनों हाथों के द्वारा खनन करते हैं और लोग हाथों के द्वारा कार्य करते हैं। तो पाणिना, पाणिभ्याम, पाणिभिः। साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, ये पुल्लिंग के प्रयोग हम देख रहे हैं। साधुना सह राजा उपविशति, साधुभ्याम सह पंडितः विचारयति, साधुभिः सह जनाः आलापं कुर्वन्ति, आलाप करना मतलब बातचीत करना। जगन्नाथः भ्रात्रा सह रथ यात्रां करोति, जगन्नाथ भाई के साथ रथ यात्रा को करते हैं। सुभद्रा भ्रातृभ्याम सह विराजते, रामः भ्रातृभिः समं तिष्ठति। यहाँ देखिए सह शब्द है, यहाँ देखिए सह शब्द है और यहाँ समम शब्द है, तो समम और सह एक ही बात है, केवल जो है लिखने का तरीका अलग है, दोनों का अर्थ एक ही है। सह और समम मतलब साथ में। रामः भ्रातृभिः समं तिष्ठति, राम भाइयों के साथ बैठते हैं। दात्रा विना महत् कार्यं न भवति, दाता के बिना महान कार्य नहीं होता है। दातृभ्याम विना एतत् कार्यम अपूर्णम, दाता दो दाताओं के बिना यह कार्य अपूर्ण है। दातृभिः विना दरिद्राः कष्टम अनुभवन्ति, दाताओं के बिना दरिद्र जो है वो कष्टों का अनुभव करते हैं। तो हमने जैसे देखा सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, उसी प्रकार बिना शब्द के योग में भी तृतीया होती है, ये भी हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। जनाः गवा बहु कार्यं साधयन्ति, ठीक है, लोग गायों के द्वारा बहुत कार्यों को साधित करते हैं। गाय मतलब जो है वह गाय के द्वारा लोगों के बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हैं। कृषकः गोभ्याम क्षेत्रम कर्षति, कृषक जो है बैलों के द्वारा क्षेत्र को, खेत को क्या करते हैं, खेती करते हैं, कर्षण करते हैं। तो खेत को जो जोतने का कार्य होता है उसको बोलते हैं कर्षति। गोभिः गृहम पवित्रम भवति, गायों के द्वारा घर पवित्र होता है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है, भूपति शब्द है और एक पति शब्द है, पति और भूपति। तो ये जो पति शब्द जब स्वतंत्र रूप में होगा तो उसका प्रयोग, उसका जो रूप होंगे वो बनेंगे पत्या पतिभ्याम पतिभिः, इस प्रकार से। जब पति शब्द है वह इकारांत पति शब्द
वह जब स्वतंत्र सिर्फ पति रूप में होगा तो उसका जो रूप कैसा बनेगा, पत्या पतिभ्याम पतिभिः। लेकिन जब यह शब्द सामासिक हो जाएगा, सामासिक से तात्पर्य इसके साथ कोई दूसरा शब्द जुड़ जाएगा। ये देखिए, जैसे भूपति, तो इसमें भू शब्द जुड़ गया। उसी प्रकार जैसे सभापति, तो सभा शब्द जुड़ गया। तो इस प्रकार से सभापति, भूपति, इस प्रकार के जो शब्द होंगे, तो ये पति शब्द के साथ जब कोई दूसरा शब्द जुड़ जाएगा तो उसके रूप बनेंगे भूपतिना, भूपतिभ्याम, भूपतिभिः। क्या, सभापतिना, सभापतिभ्याम, सभापतिभिः। लेकिन जब पति शब्द स्वतंत्र होगा तो पत्या पतिभ्याम पतिभिः, ऐसा इसका रूप बनेगा। तो तृतीया का एक वचन हमें पति शब्द का थोड़ा ध्यान रखना है। जब समास में होगा, मतलब दो शब्दों के साथ मिलकर बनेगा, तो भूपतिना इस प्रकार बनेगा, स्वतंत्र होगा तो पत्या इस प्रकार से बनेगा। स्त्रीलिंग, मालया कंठः शोभते, मालाभ्याम नारी भूषिता, मालाभिः देवः शोभते। ये आकारण शब्द हम पढ़ चुके हैं। पंक्ति शब्द इकारांत, पंक्त्या छात्रा गच्छति, छात्र पंक्ति के द्वारा जाती हैं सभी छात्रा। पंक्तिभ्याम सारसाः यान्ति, सारस जो होते हैं वो पंक्तियों के द्वारा दो पंक्तियों में जाते हैं। पंक्तिभिः छात्राः तिष्ठन्ति, सभी छात्र जो है पंक्तियों में बैठते हैं। पुत्र्या माता संतुष्यति, पुत्री से माता संतोष करती है। पुत्रिभ्याम पिता हृष्यति, दो पुत्रियों के द्वारा पिता को हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है। पुत्रिभिः किम न साध्यते, पुत्रियों के द्वारा क्या साधित नहीं किया जा सकता, मतलब सब कुछ साधित किया जा सकता है। धेन्वा कृष्णः शोभते, धेनु के द्वारा कृष्ण शोभित होते हैं। धेनुभ्याम गृहम शोभते, दो गायों से घर शोभित होता है। धेनुभिः गौशाला शोभते, सभी धेनुओं से गौशाला शोभित होती है। वध्वा गृहम सुशोभते, वधु के द्वारा घर सुशोभित होता है। वधुभ्याम श्वश्रुः नंदति, दो वधुओं से श्वश्रु मतलब सास जो है वो आनंद को प्राप्त करती है। वधुभिः गृहस्थाः नंदन्ति, अगर दो से अधिक वधु हैं अगर किसी घर में है तो सभी गृहस्थ जो है आनंदित होते हैं, गृहस्थी लोग आनंदित होते हैं। मात्रा सह शिशुः क्रीडति, माता के साथ शिशु खेलता है। मातृभ्याम बालकृष्णः मोदते, दो माताओं के साथ बालकृष्ण जो है वह आनंदित होते हैं। मोदते, मोद धातु आनंद अर्थ में होती है। मातृभिः सह शिशवः क्रीडन्ति, सभी माताओं के साथ शिशु खेलते हैं। अब है नपुंसकलिंग, अक्षणा काणः गीतम गायति, जो एक आंख से काणा है ऐसा व्यक्ति गीत गाता है। अक्षिभ्याम जनाः पश्यन्ति, दो आंखों से सभी लोग देखते हैं। अक्षिभिः सहस्राक्षः इंद्रः शोभते, बहुत सारी आँखों के द्वारा सहस्राक्ष इंद्र शोभित होते। कहते हैं इंद्र को जो है 100 आँखें हैं, इसलिए उनको सहस्राक्ष शब्द कहा गया उनके लिए। सहस्राक्ष मतलब जिसकी 1000 आँखें हैं, जो 1000 आँखों वाले हैं ऐसे इंद्र आँखों के द्वारा शोभित होते हैं। जानुना मल्लः प्रहरति, मल्ल जो है घुटने के द्वारा प्रहार करता है। जानुभ्याम क्रीडापटुः क्रीडति, क्रीडापटु अर्थात खिलाड़ी, खिलाड़ी जो है घुटनों के द्वारा खेलता है। जानुभीः वीराः शोभन्ते, सभी वीर जो है वो घुटनों के द्वारा शोभित होते हैं, उनके घुटने मजबूत होते हैं इसलिए घुटनों के द्वारा शोभित होते हैं। तो यहाँ देखें हमने नया क्रिया रूप जो हमने देखा वो देखा शोभन्ते, मतलब सुशोभिताः भवन्ति। तो शोभन्ते क्या है, ये बहुवचन में है। एक वचन कैसा होगा, शोभते, शोभेते, शोभन्ते। जैसे हमने लभते रूप देखा था, सेवते रूप देखा था, वंदते रूप देखा था, उसी प्रकार शोभते, ये आत्मनेपदी का प्रयोग है। आगे देखेंगे अजंत शब्दानाम तृतीया रूपाणी, तृतीया के रूप जो है अजंत शब्दों के तृतीया रूप कैसे होते हैं। इकारांत पाणी शब्द, पाणिना पाणिभ्याम पाणिभिः। साधु शब्द उकारांत, साधुना साधुभ्याम साधुभिः। ऋकारांत भ्रात्रा भ्रातृभ्याम भ्रातृभिः। ओकारांत गो शब्द, गवा गोभ्याम गोभिः। ये हुए पुल्लिंग। अब देखेंगे हम स्त्रीलिंग। इकारांत पंक्त्या पंक्तिभ्याम पंक्तिभिः। दीर्घ इकारांत नद्या नदीभ्याम नदीभिः। उकारांत चंचुआ चंचुभ्याम चंचुभिः। दीर्घ उकारांत वध्वा वधुभ्याम वधुभिः। ऋकारांत मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। नपुंसकलिंग अक्षी शब्द, अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभिः। उकारांत जानुना जानुभ्याम जानुभिः। ये नपुंसकलिंग। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो क्रम से रूप दिए हैं शिशु, पाणी, भ्राता, गो, जगतगुरु, ऋषि, इन सभी के तृतीया रूप लिखने हैं। जैसे शिशु शिशुना, पाणी पाणिना, भ्राता भ्रात्रा, गोहो गवा, जगतगुरु जगतगुरुना, ऋषि ऋषिना, जामाता जामात्रा,
शंभु शंभुना, दाशरथी दाशरथ्या, दाशरथीना, अभियंता अभियंत्रा, विष्णु विष्णुना, दाता दात्रा। तो इस प्रकार से ये जितने भी शब्द हैं इन सभी शब्दों का हमें क्या करना है, तृतीया विभक्ति रूप यहाँ लिखना है इनके साथ। अब लेकिन लिखना कैसे है ये भी देख जाए। जैसे शिशु शब्द के आगे एक लिखा हुआ मतलब ये एक वचन में लिखना है। पाणी शब्द के आगे 3 लिखा है मतलब बहुवचन में लिखना है। भ्राता शब्द के आगे 1 लिखा है इसलिए एक वचन में लिखना है। यह देखिए इसके आगे जो है 2 लिखा है तो द्विवचन में लिखना है। इस प्रकार शिशु शिशुना एक वचन, पाणी पाणिभिः बहुवचन, भ्राता भ्रात्रा, गोहो गवा, जगद्गुरु जगद्गुरुना, ऋषि ऋषिभिः। इस प्रकार से हमें ये सब लिखना है। तो एक यहाँ देखो, 1 मतलब एक वचन, 2 मतलब द्विवचन और 3 मतलब बहुवचन। इस हिसाब से हमें इसको लिखना है। इसके उपरांत है हलंत शब्दानाम तृतीया प्रयोगः। तो हम अगली कक्षा में हलंत शब्दों का प्रयोग देखेंगे। अभी हम केवल अजंत शब्दों के प्रयोग पर ध्यान देते हैं। तो आप ये जो टेबल है ये पूरी की पूरी टेबल आपको लिख लेनी है। तावत नमो नमः।